केसीएन क्लब द्वारा विश्व महिला दिवस पर महिलाओं का सम्मान। प्रयागराज जनपद के तेलियरगंज स्थित महदौरी कॉलोनी परिसर में राष्ट्रीय सेवाभावी संगठन केसीएन क्लब द्वारा विश्व महिला दिवस के अवसर पर महिलाओं का सम्मान किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता महिला प्रकोष्ठ मीरा सृजन की राष्ट्रीय अध्यक्ष नीलम सिंह ने किया। कार्यक्रम में बतौर मुख्यातिथि वाराणसी की वरिष्ठ समाज सेविका पुष्पा मिश्रा बुआ जी उपस्थित रही। कार्यक्रम का संचालन शिक्षिका रंजना सिंह ने किया। कार्यक्रम में महिलाओं के अधिकारों, कर्तव्यों, स्वास्थ्य उपलब्धियों पर चर्चा करते हुए केसीएन क्लब महिला प्रकोष्ठ की राष्ट्रीय अध्यक्ष नीलम सिंह ने उपस्थित माताओं एवं बहनों को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुभकामनाएं दी और कहा कि संस्था की संस्थापिका माता मीरा देवी ने हमेशा बताया कि जहां नारियों की पूजा व सम्मान होता है, वहां देवताओं का वास होता है। नारी में वह शक्ति है जो असंभव कार्य को भी संभव कर सकती है एवं एक शिक्षित नारी पूरे परिवार को शिक्षित करती है। इसलिए महिलाओं को शिक्षित अवश्य होना चाहिए। नारी जहां सामाजिक बुराइयों को दूर करने में सहायक होती है, दुनिया के सभी विकसित समाजों और राष्ट्रों में महिलाओं का अहम योगदान रहा है। उन्होंने बताया कि आज का दिवस महिलाओं के लिए समर्पित है और नारियों के सम्मान व उनके साथ किसी अत्याचार के संबंध में जहां सरकारों द्वारा बहुत सी महत्वाकांक्षी योजनाएं चलाई जा रही हैं, संचालित योजनाओं से पात्र लाभार्थियों को लाभान्वित कराए जाने पर बल दिया। सभी क्षेत्रों में महिलाएं अग्रणी भूमिका निभा रही है। उन्होंने कहा कि महिलाओं में यदि आगे बढ़ने की ललक और इच्छा शक्ति है तो न केवल वह आगे बढ़ती है बल्कि पूरी पीढ़ी, समाज और राष्ट्र को आगे बढ़ाती है। कार्यक्रम के मुख्यातिथि पुष्पा मिश्रा ने महिला दिवस पर उपस्थित सभी महिलाओं को हार्दिक शुभकामनाएं व बधाई देते हुए कहा कि वोट के अधिकार की मांग से शुरू हुआ संघर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में परिवर्तित हो गया। स्वच्छता मिशन के स्तर पर महिलाओं की भूमिका अति महत्वपूर्ण है। बाल विकास में नारियों का योगदान, बच्चों की देखभाल यशोदा माँ के रूप में करने का इतिहास दुनिया में व्याप्त है। कार्यक्रम में हर क्षेत्र की महिलाओं का सम्मान किया गया। कार्यक्रम में एडवोकेट सुनीता राव, महिला संगीत शिक्षिका अर्चना सिंह, सैनिक पत्नी कल्पना पटेल, प्रख्यात यूट्यूबर नीतू सिंह, हाउसवाइफ सुमन सिंह, कामगार महिला मीरा देवी, निर्मला सिंह, पुष्पा सिंह, पूर्व प्रधानाचार्य साहित्यकार सत्य प्रकाश सिंह, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के पूर्व अधिकारी धीरेन्द्र सिंह, एडवोकेट अभिषेक सिंह सहित अन्य अनेक लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संयोजन महिला संगीत शिक्षिका अर्चना सिंह ने किया। कार्यक्रम में चाय नाश्ते की व्यवस्था की गई थी। कार्यक्रम में क्लब की वरिष्ठ पदाधिकारी रूमा देवी ने सभी का आभार व्यक्त करते हुए महिलाओं के सम्मान को प्राथमिकता देते हुए कार्यक्रम समापन की घोषणा की। बहुत सारे लोगों को नहीं पता है, देश के लिए एक महिला दिवस अलग से दिन है, लेकिन वर्ल्ड का, विश्व का महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। आज बतौर अध्यक्ष आदरणीय नीलम सिंह जी हैं और एक कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में सबको मार्गदर्शन देने के लिए, महिलाओं के लिए, महिलाओं की समस्याओं, महिलाओं की खुशी, अन्य सारे विषयों की चर्चा यहाँ पे होगी। उसके लिए हमारे मुख्य अतिथि के रूप में आदरणीय पुष्पा मिश्रा जी, जो बनारस और प्रयागराज दोनों संस्कृति की एक मिश्रित नारी हैं और आज हम सबको मार्गदर्शन करेंगे। तो बतौर मुख्य अतिथि के रूप में बुआ जी, इसको सभी लोग जानते हैं, एक बार उनके लिए आज इस कार्यक्रम में 2-2 मिनट सबको बोलने का अवसर मिलेगा। पहले सम्मानित कर सकते हैं, पहले सम्मानित करके एक एक जन का सम्मान करेंगे। आप लोगों को पता है कि आज महिला अंतर्राष्ट्रीय दिवस है। इस उपलक्ष्य में हम यहाँ पे जितनी भी महिलाएं इकट्ठा हैं उनको सम्मानित करेंगे और उनके बारे में थोड़ा थोड़ा बताएंगे। और सबसे पहले हम सम्मानित करेंगे मीरा जी को, जो एक वर्किंग वुमेन है, काम करती हैं, सेल्फ डिपेंड हैं और घर का काम करके अपने बच्चों को बहुत अच्छी शिक्षा दे रही हैं और बहुत काबिल बना रही हैं।
इनका सम्मान आइए मिसेज अर्चना सिंह, मिसेज मीरा को सम्मानित करेंगी। हमने देखा कि मिसेस मीरा जो एक वर्किंग वुमन थी उनको सम्मानित किया गया। अब हम हमारे जो चीफ गेस्ट है मिसेस पुष्पा मिश्रा जी, उनको सम्मानित करेंगे और उनको सम्मानित करने के लिए मिसेस सुनीता जी को आमंत्रित किया जाता है। मिसेस सुनीता जी, उधर ही रिंकू की तरफ मुंह करेंगे। अच्छा, मम्मी आवाज आती है रिंकू रिंकू करके। अभी आप लोगों ने देखा कि हमारी जो प्रेसिडेंट है मिसेस पुष्पा मिश्रा जी, उनको सम्मानित किया गया। अब हम चीफ गेस्ट जो थी हमारी, उनको सम्मानित किया गया। अब हम सम्मानित करते हैं मिसेस नीलम सिंह जी को, जो हमारी इस महिला ग्रुप की अध्यक्ष है, और उनको सम्मानित करने के लिए हम बुलाते हैं मिसेस रोमा जी को। हमारे चीफ गेस्ट और हमारी अध्यक्ष को सम्मानित किया जा चुका है। अब इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं और बुलाते हैं मिसेस रोमा जी को, और इनको सम्मानित करेंगी मिसेस सुमन। आगे बढ़ते हैं और हम बुलाते हैं मिसेस सुनीता राव जी को, जो इनका जो प्रोफेशन है वो हाई कोर्ट में ये वकील हैं, और अच्छे अच्छे लोगों को ये छक्का छुड़ा देती है। और इनको सम्मानित करेंगी मिसेस कल्पना। कल्पना करो उनका। आगे बढ़ते हैं इसी कड़ी में, और अब हम बुलाते हैं मिसेस नीतू जी को, और उनका सम्मान करेंगी मिसेस अर्चना। नीतू से भी किसी को लगवा देना, क्योंकि यही बच्ची है। इनवाइट करते हैं मिसेज अर्चना सिंह को, और जिनका सम्मान करेंगी मिसेज सुमन जी। मिसेज अर्चना अपना एक संगीत विद्यालय जो है चलाती हैं, और लोगों को संगीत में बनाती हैं, और बहुत अच्छी यूट्यूबर भी है, और बहुत अच्छे व्यंजन बनाती हैं लोगों के लिए, और साथ में ही एक विद्यालय चलाती हैं संगीत का, जो बहुत अच्छी चीज है।
इनवाइट करते हैं मिसेस कल्पना जी को, और जिनको शॉल और ये स्मृति चिन्ह भेंट करेंगी मिसेस नीतू। फिर से हम लोग आगे बढ़ते हैं और अब हम बुलाते हैं मिसेस हाईकोर्ट अधिवक्ता। आज महिला अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे अपने विचारों, मेरे विचार के हिसाब से हर महिला को अपने लिए जरूर से जरूर कदम उठाना चाहिए, किसी के समक्ष कभी हाथ नहीं फैलाना चाहिए, अपनी जीविका के लिए खुद कोशिश करनी चाहिए और हर कोशिश करके हमेशा ही आगे बढ़ते रहना चाहिए। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, और जैसे आज मेरी बड़ी बहन बोली कि अब महिलाओं के लिए कुछ अपने से खुद करना चाहिए ताकि हमको जो है प्रेरणा मिले और आगे बढ़ता रहना चाहिए। महिला दिवस है आज। सारी महिलाओं से यही निवेदन है हमारा कि आपके आसपास में जो भी महिला है उनको कम से कम सम्मान दीजिए, उनका सम्मान करिए तो पुरुष लोग भी सम्मान करेंगे। औरतों का एकजुट रहेगा तो महिलाओं का हर तरह से वो मजबूत होंगी। हम ये चाहते हैं कि आप दूर मत जाइए, आपके अगल बगल में जो भी महिलाएं उनको प्रोत्साहित करिए, यही मेरी मनोकामना है। अभी हमारे बीच में अभी सभी ने कहा संगीत का विद्यालय चलाती हैं और बहुत सारे देखिए व्यंजन के यूट्यूबर हैं। ऐसी हमारी अर्चना सिंह जी, अर्चना तो ऐसे भी अर्चना पूरन सिंह इतिहास में बड़ा नाम है। तो मैं अर्चना जी से आग्रह करूंगा कि महिला दिवस पर दो शब्द। नमस्कार, सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत बहुत बधाई। और इस उपलक्ष्य में मैं कहना चाहती हूँ कि सारी बहनें, जितनी भी महिलाएं हैं, कुछ न कुछ अपना खुद का काम करना चाहिए, अपने व्यक्तित्व को निखारना चाहिए और समाज में अपना अस्तित्व बना के जरूर रखें। देखिए हमारी सभी बहनें यहाँ आई हैं, बहुत बड़ा विषय है। महिला दिवस इतना सामान्य नहीं है। एक बच्ची किसी घर में पैदा होती है, जहाँ वो पैदा होती है अगर वहां भी उसको अधिकार मिले और जहाँ जिस घर को वो सजाती है उस घर को भी अधिकार मिले, तब शायद लक्ष्मी, सरस्वती और दुर्गा की संकल्पना पूर्ण होगी। इसी क्रम में मैं चाहूंगा अगर कोई और बोलना चाहता है तो दो शब्द अपने बोले, नहीं तो हमारी मुख्य अतिथि और अध्यक्ष जी बोलेंगे। तो अतिथि के दो शब्द मैं चाहूंगा आदरणीय पुष्पा मिश्रा जी, बुआ जी, आप अपनी जगह से आप बोल सकती हैं, क्योंकि आपका बैठना ही हम लोगों के लिए सौभाग्य की बात है कि आप मंच पर आए। आदरणीय बुआ जी। आदरणीय सभी महिलाओं को भाई हम ये कहेंगे कि कम से कम अपने पैरों पर खड़ा होना सीखें और अपने कर्तव्य का पालन करें ताकि उनको कोई पीछे न कर सके। जहाँ भी, चाहे माँ के घर हो, चाहे ससुराल हो, चाहे परिवार में हो, चाहे बाहर हो, चाहे अंदर हो, कहीं भी हो, वो अपने अस्तित्व को निखारें और लोगों को भी अच्छी राय और अच्छी बातें करें। आज हम जिस मंच के बैनर तले ये कार्यक्रम कर रहे हैं, थोड़ी चर्चा उस विषय की भी हो जाए। नोइंग सिटीजन्स नीड, आम नागरिकों की जरूरत। देखिए, कोई किसी धर्म का होता है, कोई किसी वर्ग का होता है, कोई किसी भाषा का होता है, कोई किसी क्षेत्र का होता है और कोई किसी राज्य का होता है। लेकिन सिटीजन, चाहे वो अमेरिका का हो, चाहे इंडिया का हो, हर एक व्यक्ति एक नागरिक है। वो छोटा हो, बड़ा हो, अमीर हो, गरीब हो, समानता का सबसे अच्छी जो पर्यायवाची कह सकते हैं वो एज ए सिटीजन है। तो नोइंग सिटीजन्स नीड का अर्थ तो सभी जानते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति की कुछ न कुछ आवश्यकताएं होती हैं। तो एक आम नागरिक की जो आवश्यकता है उस पर काम करने की पहल को लेकर यह संगठन पिछले 37 वर्ष से भारत में निरंतर संचालित हो रहा है। संगठन की भूमिका एक महिला के द्वारा रची गई थी, जो आप लोग चूंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं
परिचित भी हैं, जानती भी हैं। आपने उनको हमेशा सहयोग दिया, कंधे से कंधा मिला के इस संगठन को यहाँ तक पहुँचाने में आपने सहयोग किया है। और आदरणीय माता मीरा देवी जी, जो कलकत्ता यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट थी एक जमाने में, और उनकी जब शादी प्रयागराज के ही गांव में, एकदम भीषण गांव कह सकते हैं, जहां की परंपरा गांव तक जाने का सड़क नहीं, बिजली नहीं, पंखा नहीं, ऐसी जगह पर जब वो पहली बार आई थी तो बतौर एज ए जिस तरह से एक स्टार कल्चर में वो पहली बार उन्होंने गांव में कदम रखा था। जब उन्होंने गांव में कदम रखा था तो उनको लगा कि ये गांव मेरे रहने लायक नहीं। और वहां से जब वो वापस अपने मायके गई तो उनकी मम्मी, उनकी मदर ने उनको सजेशन दिया कि बेटी, हमारे देश का कल्चर है कि जहां शादी हो गई वही तुम्हारा घर है, उसके अलावा तुम्हारे लिए कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। फिर 2-4 महीनों के बाद जब वो दोबारा उसी गांव में आई तब उनका पूरा परिपाटी बदल चुकी थी। उन्होंने मान लिया कि यही गांव मेरा है। बहुत सारे लोगों को नहीं पता है, देश के लिए एक महिला दिवस अलग से दिन है, लेकिन वर्ल्ड का, विश्व का महिला दिवस 8 मार्च को मनाया।